हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आप लोगों का अगला टेस्ट यानी कि क्लास 8 का अगला टेस्ट 23 सितंबर को होने वाला है। 23 सितंबर को होगा और इसमें हिंदी और गणित का टेस्ट होगा। हिंदी का ऑलरेडी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, नहीं देखिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 23 सितंबर को पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन ही आप लोगों को पूछा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन बता दूंगा ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मैथ में चैप्टर 3 और 4 दो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर 3 का नाम है घन और घनमूल। हम लोग पहले घन और घनमूल को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। जैसे कि ये आपने 1 मिनट ये चीज़ तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये सिंबल इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूट बोलते हैं। इसको हम लोग वर्ग कहते हैं, वर्ग। इसको क्या कहते हैं? वर्ग। लेकिन अगर यहीं पर 3 लिख दे, ठीक है, 3 लिख दे तो इसको हम लोग वर्ग नहीं कहेंगे, इसको हम लोग घन कहेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। सिर्फ सिंपल इस तरीके से रहता है, इसका मतलब जोड़ा निकालते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 25 है तो इसको 5 गुना 5 करेंगे और जोड़ा निकाल देंगे, 5 हो जाएगा। वहीं पर अगर यहाँ पर 3 रहेगा, एक्चुअली यहाँ पर 2 है लेकिन वो छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 3 रहेगा यानी कि 3 का जोड़ा बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 125 है तो हम लोग क्या करेंगे? घन 5 गुना 5 गुना 5, इस तरीके से फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। आई होप आप ये जो वर्ग है इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। और ये वाला को हम लोग घन बोलेंगे। दोनों में अंतर समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले ये साफ सफाई बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, रामानुज कौन है? रामानुज कौन है? तो रामानुज कौन है? वैज्ञानिक है, जीव वैज्ञानिक है, रसायन वैज्ञानिक है या गणितज्ञ है? तो रामानुज आप लोग कभी ना कभी शॉर्ट्स वीडियो में देखे होंगे, रामानुजन का हिस्ट्री या उसका बायोपिक। बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ठीक है, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है रामानुजन संख्या, तो 1729 ये रामानुज संख्या है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि रामानुजन संख्या क्या है, तो 1729 याद रख लीजिएगा। आई होप दिख रहा होगा। यस, नेक्स्ट देखिए सेकेंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घन विषम होगा? अब यहां पर समझिए, यहां पर आप लोगों को समझना है। जैसे कि मैं कोई एक संख्या ले लूं, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मैं 2 का घन निकालूं, 2 का घन क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। 2 सम संख्या है, इसका जो घन है वो सम आया है। वहीं पर अगर हम लोग 3 का अगर घन निकालेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27। अब देखिए 3 का बात करूं मैं अगर, तो 3 हमारा क्या है? विषम संख्या है, तो इसका घन क्या आया है? विषम आया है। तो सम का घन सम होता है, विषम का घन विषम होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा घन विषम होगा, यानी कि किसका घन विषम होगा? तो जो भी संख्या यहाँ पर विषम है उसी का घन विषम हो जाएगा। तो विषम 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 49 विषम संख्या है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, घन 512 किसके बराबर है? तो 512 का घन निकाल देना है। घन किस तरीके से निकालते हैं? देखिए यहां पर 512 है, घन 512, तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, चलिए यहां पर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 से करते हैं, या आप ज़्यादा से भी कर सकते हैं, पर सीखने के लिए आप 2 से कर सकते हैं। 2 दूना 4, एक इधर आएगा तो 11 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, यहाँ पर 12 हो गया, 2 छक 12, फिर से 2 से करेंगे, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 छक 12, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे
2 तिया 6, 2 दूना 4। आई होप दिख रहा होगा। फिर हम लोग इसको फिर से 2 से करेंगे, 2 एका 2, 2 छक 12, 16 हो गया। अब 16 को फिर से यहाँ पर हम लोग करते हैं, 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4। आई होप ये पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 है, 3 का जोड़ा देखिए 2 हो गया, फिर 1 2 और ये वाला 3 हो गया, फिर 2 2 और ये वाला 2, 3 हो गया। यानी कि यहाँ पर 2 निकल जाएगा, फिर यहाँ पर ये वाला 2 और इसके लिए 2, 1 2 निकल जाएगा, फिर यहाँ पर 1 2 3, फिर से 2 है तो 2 निकल जाएगा। तीनों को गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 512। ठीक है, घन मूल 512 का 8 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, माइनस घन रूट -125 इनमें से किसके बराबर है? तो -125, तो देखिए 125 का घन मूल क्या होता है? घन मूल 5 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, बीच में गुना लगा सकते हैं, तो -1 गुना 5, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हम लोग 5 नंबर। देखिए घन मूल 729 किसके बराबर है? 729 किसके बराबर है? तो यहाँ पर हम लोग 729 को लिखेंगे और अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको डायरेक्ट मैं 9 से कर दे रहा हूँ, 9 अट्ठे 72, फिर 9 एका 9, फिर 9 9 81, फिर 9 एका 9। तो यहाँ पर 1 2 3 9 3 बार आ चुका है, यानी कि 729 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका घन क्या आ जाएगा? 9। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। 9 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, 512 किसका घन है? 512 अभी हम लोग सोल्व किए थे। 512 किसका घन होता है? 8 का घन होता है। थोड़ी देर पहले हम लोग सोल्व किए थे, तो 8 हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चौथा। ठीक है, यानी कि 512 बराबर 8 गुना 8 होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 8 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, संख्या 4 का घन होगा। संख्या 4 का घन क्या होगा? तो चलिए सिंपल सी बात है, 4 गुना 4 कर देंगे हम लोग। 4 चौके 16, 16 चौके 64, बस 64 आ गया। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, संख्या 6 का घन। संख्या 6 का घन यानी कि 6 गुना 6 बराबर 6 छक 36। 36 को 6 से गुना कर देंगे, 36 को 6 से गुना कर देंगे। 6 छक 36, 6 तिया 18, 19 20 21, 216, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ये वाला 216 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, संख्या 11 का घन क्या होगा? 11 का घन यानी कि 11 गुना 11 गुना 11, 3 बार 11 को गुना कर देंगे तो क्या आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा, चलिए हम लोग करते हैं 1 2 1 गुना 11। तो इसको गुना कर देंगे हम लोग, 11 एका 11, 11 दूना 22 और 23, 11 एका 11 और हाथ में 2 को जोड़ देंगे, 12 13, 13 31। 13 31 कहाँ पर है? यहाँ पर है, 13 31, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही ईजी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, इनमें कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है? इनमें कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए नहीं है। 1000 पूर्ण घन संख्या है, किसका है? 10 का है। 125 किसका है? 5 का है।
एक यहाँ पर देखिए 63 है, 63 किसी का नहीं है। 64 रहता तो कुछ हो सकता था, बट छोड़िए, 63 किसी का नहीं है। 27 तो है 3 का, पर यहाँ पर हाँ 4 का 64 हो जाता, लेकिन 63 है, तो ये सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा गया है कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम लोग चैप्टर देखते हैं, संख्याओं से खेलना। यहाँ पर देखिए 5, संख्याओं के साथ खेलना। एक्चुअली मैंने कहा था 3-4 चैप्टर से आएगा, लेकिन अगर हम लोग वीकली टेस्ट का सिलेबस देखें तो घनमूल के बाद संख्याओं के साथ खेलना ये चैप्टर है, तो तीसरा और 5वां चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग 5वां देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा संख्या 3 से विभाज्य है? तो देखिए मैंने कई महीने पहले, यानी कि आई थिंक काफ़ी महीने पहले, ठीक है, एक वीडियो बना दिया था, रूल डिवीजन का रूल, डिवाइड कैसे करते हैं कोई भी संख्या को, आप कैसे पता लगाइएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 122, तो ये 2 का पढ़ा में आएगा, यानी कि 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, 4 से जाएगा या नहीं जाएगा, 5 से जाएगा या नहीं, किससे जाएगा ये कैसे पता चलेगा आपको? तो इसका एक रूल होता है, वो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आराम से ये चैप्टर इजीली बन जाएगा आपका, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर देखिएगा, इजी तरीके से मैंने वहाँ पर बताया है। वीडियो लंबा है थोड़ा सा, 20 या 25 मिनट का होगा, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारा रूल है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। वो वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 से विभाज्य का नियम सिंपल सा है, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। अगर 3 से विभाजित हो रहा है उसका योगफल तो 3 से विभाजित हो जाएगा, या 3, 6 या 9 आ रहा है तो भी विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 120 से है, आई होप दिख रहा होगा, यस 120 से है, तो 120 इसका आपस में जोड़ेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 0 बराबर 3 आ गया। ये जो 3 है 3 से विभाजित है, तो इसलिए 120 3 से विभाजित होगा। फिर देखिए 122 का आपस में जोड़ते हैं, 122 को आपस में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 1 जोड़ 2 जोड़ 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5, 4 और 1 5, 5 3 का पढ़ा में आता है, नहीं आता है, यानी कि 122 3 से विभाजित नहीं होगा। वैसे ही ये भी 119 3 से विभाजित नहीं होगा, 125 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसको जोड़ने से 9 10 11 हो जा रहा है, 11 3 का पढ़ा में नहीं आता है, इसको जोड़ने से 3 और 5 8 हो जा रहा है, 8 भी 3 का पढ़ा में नहीं आता है। सिंपल सा बात समझ में आ गया। आपस में संख्या को जोड़ देना है, अगर जोड़ने के बाद जो संख्या मिल रहा है 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, अब सेकेंड नंबर देखिए, यदि संख्या 72x 9 से विभाज्य है तो x का वैल्यू बताना है। यहाँ पर देखिए 72 के बाद कुछ नहीं है, 72 के बाद कुछ संख्या है x, तो x का वैल्यू बताना है। अब इसका भी रूल है कि संख्या को आपस में जोड़ेंगे और अगर वह 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर यह मत समझ लीजिएगा कि किसी से विभाजित करना है तो जोड़ने से वही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4 का नियम अलग है, ठीक है, ऐसा मत कर लीजिएगा कि सबको जोड़ लेते हैं आपस में, अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो 4 से चला जाएगा, ऐसा नहीं है। सबका रूल है, ठीक है, 3 और 9 का एक जैसा रूल है, और यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ गया है। चलिए आपस में जोड़ते हैं, 7 जोड़ 2 जोड़ x, तो देखिए दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 9, और x के स्थान पे क्या रखेंगे कि 9 से विभाजित हो जाए, जोड़ x। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 0 रखते हैं, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर हम लोग 0 रखते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 हो जा रहा है, 9 का पढ़ा में आता है तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी 0 नहीं है, इसलिए हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग 9 रख देंगे, 9 को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 9 का पढ़ा में आता है, तो x के स्थान पर क्या रखे थे हम लोग 9 रखे थे, तो 9 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, यदि 7x 8 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? x का न्यूनतम मान 3 से विभाज्य है बोल रहा है, जोड़ते हैं, 7 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 को तो खुद 3 का पढ़ा में आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 0 भी रख सकते हैं, ठीक है, 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है देखिए न्यूनतम, यहाँ पर दिख रहा होगा यस न्यूनतम, तो सबसे छोटा क्या रखेंगे
0 रख देंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि 7 जोड़ 0, x के स्थान पर 0, फिर 8 के स्थान पर फिर से 8, इसका हम लोग जोड़ देते हैं। 7 0 7 हो जाएगा जोड़ 8, 7 8 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 3 का पढ़ हमें आता है तो विभाजित हो जाएगा, यानी कि टोटल संख्या हो जाएगा 708। ठीक है, 708 यहाँ पर 0 बना देंगे इसको तो 708 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब यहाँ पर 4 नंबर, संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। अब यहाँ पर काफी सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ए बी सी, ये क्या है। ये क्वेश्चन के अनुसार एक संख्या है, संख्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक संख्या मैं लूँ यहाँ पर 123 एक संख्या ले रहा हूँ, तो इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे 123 को, तो कैसे लिखेंगे 100 जोड़ 20 जोड़ 3, स्थानीय मान के तौर पर या विस्तृत रूप ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 100 में 20 जोड़ देंगे फिर 3 जोड़ देंगे 123 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, संख्या है, तो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे ए, एक के बाद दो को संख्या है, जैसे कि एक के बाद दो संख्या था 2 0 लगाए थे, तो ए के बाद 2 0 लगेगा, जोड़ बी, बी के बाद 1 0 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ए डबल 0 जोड़ बी सिंगल 0 जोड़ सी, क्यों, क्योंकि ये संख्या है। यही पर अगर मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ए बी सी, ये समीकरण रहता, समीकरण रहता या व्यंजक रहता, तो ए बी सी का मान अलग होता। ए बी सी का मान होता ए गुना बी गुना सी। समझ में आया, दोनों में क्या अंतर है, ये एक संख्या है और ये एक व्यंजक है। आप क्या मानिएगा, आप पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ए बी सी एक संख्या है, तो उसके लिए ये वाला सही हो जाएगा। अगर ए बी सी एक व्यंजक है या एक समीकरण है, तो उसके लिए ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, यानी कि डॉट रहता है, गुना छिपा हुआ रहता है, किसमें, व्यंजक में, समीकरण में, लेकिन संख्या में ऐसा नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा साफ सफाई किया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। साफ सफाई करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, बट इट्स ओके, हो गया, इतना काफ़ी है। देखिए तो हाँ, यहाँ पर संख्या एबीसी के लिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 100 ए जोड़ 10 बी जोड़ सी, मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा था, मैंने ए फिर यहाँ पर डबल 0 कर दिया था, बट ये भी सही है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको फिर से एक बार लिख दूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए 100 है, उसके बाद ए के साथ गुना करेंगे तो 100 ए ही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 10 बी, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, एक संख्या एबीसी का विस्तृत रूप, एबीसी का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, एबीसी का विस्तृत रूप, यहाँ पर देखिए सेम तो यही है, कोई अंतर नहीं है, क्वेश्चन में दोनों सेम है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर, एक्स वाई एक संख्या है, इसके लिए कौन सा कथन सही है। एक्स वाई एक संख्या है, तो ये आपका इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, इकाई दहाई हो गया, तो x या 10x जोड़ y, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इसका आगे पीछे लिख सकते हैं 10x या x10, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, वैसे जो चर होता है उसको बाद में लिखते हैं, बट इट्स ओके, ये उतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, एक संख्या पी क्यू के अंकों का स्थान पलटने पर क्यू पी संख्या प्राप्त होती है। क्यू पी संख्या है, क्यू और पी संख्या है, तो कौन सा संख्या है यहाँ पर, तो क्यू 10 हो जाएगा, या 10 क्यू जोड़ पी
सिंपल सी बात है। तो पी पी यस, ये ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 10 क्यू पी, हाँ ठीक है। फिर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप। ए बी का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? ए आपका दहाई है, बी इकाई है, ये इकाई ये दहाई, तो यहाँ पर 10a जोड़ b। सिंपल सी बात है, 10a जोड़ b, 10a जोड़ b, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने कोशिश किया है कि आपको एक्स्ट्रा भी कुछ नॉलेज दे दूं, जिससे अगर इससे हट कर भी क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जब इसका टेस्ट हो जाएगा तो मैं इसके लिए आंसर की भी अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, कितना नंबर आया है कितना नंबर नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।